नमस्कार। अगर राजस्थान में रहकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना है, तो सरकार की एक स्कीम इस सपने को हकीकत में बदल सकती है। इसका नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। चलिए आज इसी के बारे में सब कुछ जानते हैं कि ये क्या है और ये कैसे काम आ सकती है। देखिए, जिनके भी मन में नौकरी करने की जगह नौकरी देने का जज्बा है या अपना कुछ शुरू करने का ख्याल है, तो ये जानकारी उनके बहुत काम आने वाली है। ये योजना खास तौर पर ऐसे ही युवाओं के लिए बनाई गई है। अब इस योजना की सबसे सबसे जबरदस्त बात क्या है? वो है ये नंबर जो स्क्रीन पर है, 0%। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस स्कीम के तहत जो लोन मिलता है ना, उस पर कोई ब्याज नहीं लगता। मतलब पूरी तरह से इंटरेस्ट फ्री लोन। तो 0% इंटरेस्ट, ये सुनने में तो कमाल लगता है। लेकिन अगला सवाल मन में यही आता है कि भाई मदद मिलेगी कितनी? क्या ये रकम इतनी होगी कि कोई नया बिजनेस ठीक से शुरू हो पाए? चलिए इसी को समझते हैं। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। सोचिए जरा, 10 लाख रुपए, ये वो रकम है जिससे राजस्थान के किसी भी शहर में एक अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की नींव रखी जा सकती है। लेकिन हाँ, ये जो 10 लाख की रकम है, ये हर किसी को नहीं मिलती। लोन कितना मिलेगा, ये दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो ये कि कोई कितना पढ़ा लिखा है, और दूसरा कि वो किस तरह का काम शुरू करना चाहता है। जैसे अगर सर्विस या व्यापार का काम है, तो 12वीं पास को 3.5 लाख और ग्रेजुएट को 5 लाख तक मिल सकते हैं। लेकिन अगर कोई कुछ बनाने का काम, मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहता है, तो ये मदद सीधे 10 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। लोन तो है ही, उसके अलावा सरकार की तरफ से 50,000 रुपए तक की मार्जिन मनी सहायता भी मिलती है। ये वो पैसा है जो बिजनेस के शुरुआती छोटे मोटे खर्चों में बहुत बड़ी मदद करता है। अच्छा, तो पैसों की बात तो हो गई। अब सवाल ये है कि ये मिलेगा किसे? मतलब कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? आइए अब जरा इस योजना की शर्तों पर एक नजर डालते हैं। शर्तें वैसे बहुत सीधी सादी रखी गई हैं। सबसे पहली और जरूरी शर्त, आवेदक को राजस्थान का ही मूल निवासी होना चाहिए। उम्र 18 से 45 साल के बीच हो। पढ़ाई की बात करें तो कम से कम 8वीं पास होना तो जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, इरादा एक नया काम शुरू करने का होना चाहिए। फिर चाहे वो कोई फैक्ट्री हो, दुकान हो या कोई सर्विस। तो मान लीजिए कोई इन सारी शर्तों पे खरा उतरता है। अब अगला स्टेप क्या है? अच्छी बात यह है कि अप्लाई करने का तरीका काफी आसान और पूरी तरह से ऑनलाइन है। कहीं भाग-दौड़ करने की जरूरत नहीं। चलिए देखते हैं कैसे। पूरी प्रक्रिया बस 3 आसान स्टेप्स में सिमट जाती है। अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन करना है। पोर्टल पर योजना का नाम मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना या शॉर्ट में MMYSY ढूंढना है। और बस सामने जो ऑनलाइन फॉर्म आए उसे ध्यान से भर देना है। अब फॉर्म भरने से पहले ना कुछ जरूरी कागजात अपने पास तैयार रखने चाहिए। जैसे आधार कार्ड, मूल निवास का सर्टिफिकेट, फोटो, पढ़ाई के सर्टिफिकेट और बैंक की डिटेल्स। लेकिन इन सब में जो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है, वो है बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट। देखिए, ये सिर्फ एक कागज नहीं है, ये बिजनेस का पूरा ब्लूप्रिंट है। क्या काम होगा, कैसे होगा और वो सफल क्यों होगा, सब इसी में लिखा होता है। अब एक बहुत ही जरूरी बात जिस पर ध्यान देना बेहद बेहद आवश्यक है। ये योजना ईमानदारी और भरोसे पर बनी है। अगर एप्लीकेशन में दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है, तो न सिर्फ एप्लीकेशन रद्द हो सकती है, बल्कि लोन का पूरा पैसा 18% ब्याज के साथ लौटाना पड़ सकता है। इसलिए ये पक्का कर लें कि दी गई हर एक जानकारी 100% सही हो। तो ठीक है, हमने शर्तें समझ ली, प्रोसेस देख लिया और जो नहीं करना है वो भी जान लिया। पर अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। आखिर ये योजना सिर्फ एक लोन स्कीम से कहीं ज्यादा क्यों है? इसके फायदे क्या हैं? जरा सोचिए, बिना ब्याज के पैसे से जब कोई अपना काम शुरू करता है, तो वो सिर्फ खुद के लिए रोजगार नहीं बनाता। जब बिजनेस बढ़ता है, तो वो अपने साथ कुछ और लोगों को भी रोजगार देता है। तो ये योजना सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि समाज को भी आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन मौका है। ये आत्मनिर्भर बनने का एक सुनहरा रास्ता है। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना सिर्फ एक लोन नहीं है, ये एक भरोसा है जो सरकार युवाओं पर दिखा रही है। ये उनके सपनों को पंख देने का एक जरिया है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये अवसर किसी के लिए है या नहीं, बल्कि ये है कि अगर ये मौका मिले तो इससे क्या बनाया जाएगा।